हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ग्रेड 5th इंग्लिश बुक। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 फाइटिंग कॉक्स। ये एक स्टोरी है जो कॉक्स के ऊपर बनाई गई है। कॉक्स किसे कहते हैं? मुर्गे। इनकी फाइटिंग कॉक्स के ऊपर एक स्टोरी है। आपका है पेज नंबर 8। ओपन इट। अबाउट द चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द टू चिक्स हु मेट देयर एंड ड्यू टू फाइटिंग विद ईच अदर। इस चैप्टर में दो चिक्स हैं। चिक्स क्या होते हैं? मुर्गे के बच्चे। हु मेट देयर एंड मीन्स ख़त्म हो गए, वो ख़त्म हो गए ड्यू टू फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, फाइट करते हुए। तो हम अब स्टोरी पढ़ेंगे। वंस देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। एक बार एक विलेज में एक फार्मर रहता था। वन डे ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द हिज फील्ड्स। एक दिन वन डे वह रिटर्न कर रहा था, मीन्स वापस आ रहा था घर में, होम फ्रॉम हिज फील्ड्स, अपने खेतों से। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। एकदम से बारिश शुरू हो गई। ट्राइंग हार्ड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन ही समहाउ रीच द डोर ऑफ हिज हाउस। अपने आप को रेन से बचाते हुए वे जैसे तैसे करके अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, डोर तक पहुंचा। देयर ही सॉ टू चिक्स। वहाँ उसने दो चिक्स देखे। गेटिंग ड्रेंच्ड इन द रेन, जो रेन में ड्रेंच्ड थे। ड्रेंच का वर्ड मीनिंग देखेंगे हम। ड्रेंच्ड मीन्स वेट थॉरली, पूरी तरह से भीगे हुए, गीले हुए। वेट होता है गीला। तो वहाँ पे दो कॉक्स थे जो पूरी तरह से बारिश में भीगे हुए थे। द पुअर चिक्स वर शिवरिंग एंड वर स्टैंडिंग नियर द वॉल ऑफ द फार्मर्स हाउस। ये जो पुअर चिक्स थे ये कांप रहे थे। शिवरिंग मीन्स कांप रहे थे, और खड़े थे फार्मर के घर की दीवार के पास। द फार्मर फेल्ट पिटी ऑन सीइंग देम। फार्मर ने उनको देखकर उनको पिटी फील हुआ। पिटी मीन्स तरस आ गया। ही पिक्ड दैम अप एंड ब्रॉट दैम इन टू हिज हाउस। उसने उनको उठाया और अपने घर ले आया। इनसाइड द हाउस ए ब्राइट फायर वॉज बर्निंग। घर के अंदर एक आग जल रही थी। सो इट वॉज वार्म देयर, तो वहाँ पर गर्मी थी। बोथ द चिक्स सून बिकेम वार्म। दोनों चिक्स जो थे वो गर्म हो गए। एंड स्टॉप शिवरिंग, और उनको अब ठंड नहीं लग रही थी, वो कांपना बंद कर गए। दे बिगेन टू हॉप अराउंड इन द किचन। वो किचन में इधर उधर घूमने लग गए। द फार्मर गेव दैम सम ग्रेन्स टू। फार्मर ने उन्हें दाने दिए खाने के लिए। ही एन्जॉयड लुकिंग एट द चिक्स वेरी मच। वह चिक्स को देखकर एन्जॉय कर रहा था। वैन इट वॉज लेट एट नाइट एंड द फार्मर वॉज अबाउट टू स्लीप। जब रात को लेट हो गया और फार्मर को जब नींद आई, वह सोने गया। ही पुट द चिक्स इन ए बास्केट। उसने चिक्स को एक बास्केट में रख दिया। दोनों को एक बास्केट में, टोकरी में डाल दिया। टू मेक दैम सेफ, उनको सेफ रखने के लिए, ही कवर्ड द बास्केट सो दैट नो कैट कुड कम एंड पाउंस ऑन देम। उसने बास्केट को कवर कर दिया, ऊपर से ढक दिया टोकरी को, ताकि कोई कैट आकर उनको खा ना जाए। पाउंस, पाउंस का वर्ड मीनिंग देखेंगे। पाउंस मीन्स स्प्रिंग और स्वूप सडनली सो एज टू कैच प्रे। एकदम से जंप करना, सडनली होता है एकदम से। जंप करना, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग में जंप होता है, तो स्प्रिंग करना यानी सडनली जंप करना अपने प्रे को कैच करने के लिए। प्रे होता है शिकार, जिसका शिकार किया जाता है, मारकर खाया जाता है, उसको कैच करने के लिए। तो ताकि कैट उनको, उनके ऊपर पाउंस ना करे, उसने उनको कवर कर दिया। द फार्मर वॉज थिंकिंग दैट ही वुड गिव द चिक्स बैक टू देयर मास्टर इफ़ ही केम लुकिंग फॉर दैम इन द मॉर्निंग। फार्मर यह सोच रहा था कि अगर इनका मालिक, दोनों चिक्स का जो मालिक है, मालिक को क्या बोलते हैं? मास्टर, अगर आया तो वह उसे दे देगा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, नो बडी केम टू द फार्मर। कोई भी नहीं आया। सर्चिंग फॉर हिज चिक्स, अपने चिक्स को ढूंढता हुआ कोई नहीं आया। द फार्मर डिड नॉट हैव द टाइम टू लुक फॉर देयर मास्टर। अब फार्मर के पास टाइम नहीं था कि उनके मास्टर को ढूंढता। सो ही डिसाइडेड टू कीप द चिक्स विद हिम। सो उसने डिसाइड किया कि चिक्स को अपने पास रख लेगा। ही थॉट दैट ही वुड सेल देम व्हेन दे ग्रू अप अ लिटल। उसने सोचा कि जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वह उन्हें बेच देगा। देन द फार्मर मेड अ वुडन एनक्लोजर फॉर द चिक्स टू लिव इन। तो फार्मर ने उनके लिए एक वुडन एनक्लोजर बना दिया, लकड़ी का घर बना दिया छोटा सा, उसमें रहने के लिए। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, फार्मर जो था वो उनको पसंद करने लगा। ही वुड लुक आफ्टर दैम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता। बेस्ट वे होता है बहुत अच्छे तरीके से। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है ख्याल रखना।
पालना, एंड वुड फीड दैम विद गुड क्वालिटी ग्रेन्स, और उनको बहुत अच्छे ग्रेन्स होते हैं दाने, चावल, मक्की, कनक, बाजरा, वो उनको खिलाता। फीड होता है खिलाना। द रिजल्ट वॉज दैट इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स में, महीनों में, द चिक्स ग्रू अप इनटू बिग कॉक्स, जो चिक्स थे वो ग्रू अप हो गए। ग्रू किससे बना? ग्रो से। ग्रो होता है बढ़ना, ग्रू मतलब बढ़ गए। चिक्स बड़े होकर क्या बन गए? बिग कॉक्स, बड़े बड़े मुर्गे। बट बाय देन, लेकिन तब तक, दे हैड बिकम वेरी लेजी, वो बहुत लेजी हो चुके थे। लेजी मीन सुस्त। सिंस दे हैड नथिंग टू डू, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था करने को, दे केप्ट फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स, वो आपस में लड़ते रहते थे क्योंकि और कोई काम नहीं था करने को। वन आफ्टरनून द फार्मर हैड गॉन टू वर्क ऑन हिज फील्ड्स, एक बार फार्मर फील्ड्स पे अपने घर गया, अपने घर से काम पे गया। वन ऑफ द कॉक्स वाज स्लीपिंग आफ्टर ईटिंग, उनमें से जो एक कॉक था वो खाने के बाद सो रहा था। बट द अदर कॉक वाज हॉपिंग अराउंड, लेकिन दूसरा मुर्गा घूम रहा था। ही डिड नॉट वांट टू स्लीप, वह सोना नहीं चाहता था। वाइल जंपिंग अराउंड, जंप करते हुए, हिज फुट फेल ऑन द स्लीपिंग कॉक स्टमक, क्या हुआ जब वो दूसरा कॉक जंप कर रहा था, उसका जो फुट था वो दूसरे कॉक के स्टमक के ऊपर पड़ गया। अब दूसरे कॉक के पेट के ऊपर उसका पैर पड़ गया, दूसरे पहले वाले कॉक का। ही वॉज स्टार्टल्ड बाय दिस सडन अटैक, स्टार्टल्ड मीन्स घबरा जाना। स्टार्टल्ड का वर्ड मीनिंग देखेंगे हम, शॉक्ड, शॉक लग गया उसको, घबरा गया वो। ही वोक अप, वह उठा, एंड ही ऑर्डर द अदर कॉक टू गो आउट, और उसने कहा दूसरे कॉक को कि बाहर जाओ। अदर कॉक डिड नॉट लाइक टू बी पुश्ड अराउंड लाइक दिस, दूसरे कॉक को यह पसंद नहीं आया कि उसको ऐसा बोला गया। ही रिटॉर्टेड, उसने फिर जवाब दिया, वाई शुड आई गो, मैं क्यों बाहर जाऊँ? आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। इफ़ यू वांट टू स्लीप गो आउट, अगर तुम सोना चाहते हो बाहर जाओ। यू लेज़ी बोन्स, तुम सुस्त हो। लेज़ी क्या होता है? सुस्त। आई एम नॉट लेज़ी बोन्स, मैं सुस्त नहीं हूँ। एवरीबडी शुड टेक रेस्ट आफ्टर हैविंग मील, हर किसी को खाना खाने के बाद रेस्ट लेना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, ये अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बट यू आर गुड फॉर नथिंग, लेकिन तुम किसी काम के लिए अच्छे नहीं हो। यू आर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे तंग कर रहे हो। इफ़ यू वॉन्ट टू हॉप अराउंड, अगर तुम्हें जंप्स करने हैं, गो आउट, बाहर जाके डांस करो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। सेट द फर्स्ट कॉक, किसने कहा? फर्स्ट कॉक ने। हाउ डेयर यू कॉल मी ए गुड फॉर नथिंग, तुमने मुझे गुड फॉर नथिंग कहने की हिम्मत कैसे की? गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है? किसी काम के लिए अच्छे नहीं हो। आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। सेइंग दिस द सेकेंड कॉक लेफ्ट ऑन द फर्स्ट वन, सेकेंड कॉक फर्स्ट कॉक के ऊपर लेफ्ट हो गए। लेफ्ट ऑन का मतलब क्या? लीप ऑन, लीप से बनता है लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स गिर गया, लेट गया। बोथ ऑफ देम बिगैन टू फाइट फियर्सली, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े भयानक रूप से लड़ने लग गए। फियर्सली क्या होता है? ब्रूटली, यानी मारने लग गए एक दूसरे को। बोथ ऑफ देम वर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दोनों फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, मोटे थे। दे अटैक्ड वन अनदर विद देयर शार्प क्लॉज, शार्प क्लॉज मीन्स पंजे, तीखे पंजे, उनके जो तीखे पंजे से एक दूसरे को उन्होंने मारा। ड्यूरिंग द फाइट बोथ ऑफ देम वर बैडली इंजर्ड, फाइट करते करते दोनों बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। एट लास्ट वन ऑफ द कॉक्स गेव अप, लास्ट में एक कॉक ने हार मान ली। गेव अप होता है हार मान ली। फीलिंग एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड होता है थका हुआ। ही वेंट इनसाइड द फार्मर्स हाउस, वह फार्मर्स के हाउस के अंदर चला गया, इनसाइड, एंड हिड देयर, वहाँ जाके छुप गया। अदर कॉक वॉज ग्लैड टू बी द विनर, दूसरा कॉक क्या सब खुद को विनर मान रहा था। नाउ नो बडी कुड डेयर टू आस्क हिम गो आउट ऑफ द एनक्लोजर, अब उसको कोई बोलने वाला नहीं था बाहर जाने के लिए कि बाहर जाओ। ही जंप्ड अप एंड क्लाइम्ड ऑन द रूफ ऑफ द एनक्लोजर, अब वो जंप्स करने लग गया अंदर ही। देयर ही बिगैन टू क्रो लाउडली, वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गया। ही वांटेड टू टेल द वर्ल्ड दैट ही हैड वन द फाइट, वो सबको बताने लग गया, सुनाने लग गया कि वह फाइट जीत चुका है। ऑन हियरिंग हिज कॉक ए डूडल डू, ए कैट रीच्ड देयर, तो क्या हुआ, जैसे ही उसका कॉक ए डूडल डू सुना तो वहाँ पे एक कैट आ गई, क्योंकि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था तो कैट को सुनाई दिया। कॉक की कैसी साउंड होती है? मुर्गा कैसे आवाज़ करता है? कॉक ए डूडल डू, इसको बोलते हैं कॉक अ डूडल डू, जैसे कुकड़ू कुड़ू बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉक अ डूडल डू। ओके, तो वहाँ कैट आ गई। शी कॉट दैट कॉक एंड किल्ड हिम, उसने उस कॉक को पकड़ के मार दिया। कॉक हैड दैट वाज हिडन इन द फार्मर्स हाउस हैज़ बीन वॉचिंग दिस, जो कॉक फार्मर के घर के अंदर छुपा हुआ था वो ये देख रहा था।
सीइंग दिस हिज एनिमी वाज डेड ही फेल्ट वेरी हैप्पी। जब उसने देखा कि उसका दुश्मन मर गया है, कैट उसको खा गई है, वो बहुत खुश हुआ। नाउ देयर वाज नो वन लेफ्ट टू ट्रबल हिम। अब उसको ये लगा कि उसको तंग करने वाला कोई नहीं। एज सुन एज द कैट लेफ्ट, जैसे ही कैट वहाँ से गई, ही वेंट इनसाइड द एनक्लोजर, वो दूसरा कॉक बाहर आ गया और वुडन एनक्लोजर, वो जो लकड़ी का घर था, उसके अंदर चला गया एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वहाँ सो गया। बट हिज हैप्पीनेस वॉज ओनली शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए ही खुश रह सका। क्यों? ही हैड बीन सो बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द फाइट, उसको इतनी बुरी तरह से चोट लगी थी फाइट के दौरान, दैट ही आल्सो डाइड आफ्टर सम टाइम, कि वो भी कुछ टाइम बाद मर गया। सम टाइम मीन्स कुछ देर बाद। सो स्टूडेंट्स, आपने ट्रू फॉल्स करने हैं इसके। फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या है? फार्मर सॉ 3 चिक्स गेटिंग ड्रेंच्ड इन द रेन। फार्मर ने 3 चिक्स देखे थे जो बारिश में भीगे हुए थे। 3 थे? नो, 2 थे। तो क्या आएगा? फॉल्स। पुअर गोट्स वर शिवरिंग, क्या गोट्स शिवर कर रही थी? नो, कॉक्स। फॉल्स। फार्मर पिक्ड चिक्स अप एंड ब्रॉट दैम इनटू हिज हाउस, फार्मर ने चिक्स उठाए और अपने घर ले आए। ट्रू। इनसाइड द हाउस ए ब्राइट फायर वाज बर्निंग, घर के अंदर आग जली थी। ट्रू। फार्मर गेव चिक्स सम ब्रेड टू, फार्मर ने चिक्स को ब्रेड दी। ओके, सो ये ट्रू फॉल्स कर लेने हैं। ओके, सो फिफ्थ का क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्योंकि फार्मर ने चिक्स को ब्रेड नहीं दी थी। क्या दिया था खाने को? ग्रेन्स। ग्रेन्स होते हैं दाने, मक्की, कनक, बाजरा, ठीक है, वो दिए खाने को, ब्रेड नहीं खाते। तो ये फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ये राइट कर लेने हैं। और ये कॉलम ए बी से मैच कर लेना है। ड्रेंच्ड, ये आपने खुद करना है, ठीक है, ये करके होमवर्क सेंड करना है, फिर आपको चेक करेंगे। जिसका होमवर्क में कोई मिस्टेक होगी उसको सही करके बताएंगे।